हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद राहुल गांधी का सियासी कद ऊंचा हो गया है। शरद पवार जैसे दिग्गज नेता भी अब राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि कर्नाटक के नतीजों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर साबित हो गया है। पवार ने अपनी आशंकाओं को भी दोहराया कि कर्नाटक के नतीजों के कारण आम चुनाव स्थगित होने की संभावना है, लेकिन इसके बारे में उन्होंने विस्तार से नहीं बताया। देश की राजनीति में अपनी खास पहचान रखने वाले शरद पवार ने भी बीजेपी के सामने विपक्षी गठबंधन खड़ा करने पर जोर दिया। पवार ने कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए प्रभावी वैकल्पिक नेतृत्व तैयार करना समय की मांग है। मैं चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं, इसलिए मैं जनता के सामने बीजेपी का एक विकल्प प्रदान करने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा हूं। वहीं शरद पवार ने ईडी की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया। जयंत पाटिल से पूछताछ का जिक्र करते हुए पवार ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। पवार ने विपक्षी राजनीतिक नेताओं को परेशान करने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की। पवार ने कहा, एनसीपी के 10 नेता ईडी और अन्य एजेंसियों की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का उदाहरण देते हुए पवार ने एजेंसियों पर तंज कसा। पवार ने कहा कि देशमुख को अनावश्यक रूप से 13 महीने जेल में बिताने पड़े। पवार ने कहा कि हो सकता है कि बीजेपी को एनसीपी से कुछ उम्मीदें हों, लेकिन हम उन्हें संतुष्ट नहीं करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर भी पवार ने अपनी राय रखी है। पवार ने सीट बंटवारे पर तमाम अटकलों को खारिज कर दिया। पवार ने साफ कर दिया है कि अब तक तीनों पक्षों में सीट बंटवारे के मामले पर चर्चा नहीं की गई है। पवार ने बताया कि तीनों पार्टी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। एमवीए सहयोगी जल्द ही एक साथ बैठेंगे और आगामी बीएमसी चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रकाश टीवी।